Hello student, I am Shashi Bala from Government Polytechnic Badaयूं. Today in this video lecture we discuss about the insulation. इंसुलेशन क्या होता है और इसे किस वे में हम यूज़ करते हैं या फिर इसे कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, तो आज हम इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इंसुलेशन हमारा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मटीरियल विच रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ हीट विद रीजनेबल इफेक्टिवनेस इज नोन एज इंसुलेशन। यानी कि कोई भी मटेरियल जो हमारे हीट फ्लो को एक रीजनेबल इफेक्टिवनेस के साथ, एक प्रभावी तरीके के साथ हीट के फ्लो को रोक सकता है, वो मटेरियल हमारा क्या कहलाता है? इंसुलेशन। यानी कि हीट फ्लो को प्रभावी तरीके से अगर कोई मटेरियल रोक सकता है तो वो मटेरियल हमारा क्या कहलाता है? इंसुलेशन। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे प्रोसेस इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोसेस इक्विपमेंट सच एज रिएक्शन वेसल, रीबॉयलर, डिस्टिलेशन कॉलम, इवेपोरेटर्स और अ स्टीम पाइप विल लूज हीट टू द एटमॉस्फेयर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो हमारे प्रोसेस इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हमारे रिएक्शंस वेसल हो गए, रीबॉयलर्स हो गए, डिस्टिलेशन कॉलम हो गए, इवेपोरेटर्स हो गए या फिर हमारे स्टीम पाइप्स वगैरह हो गए, तो ये सभी जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं ये जब एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के द्वारा, इनमें से किसी भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के द्वारा ये अपनी हीट को लॉस करते हैं। यानी कि यहाँ पर हीट का लॉस होने लग जाता है। तो जब ये हीट अपनी लूज करते हैं, कब? जब ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो वो हीट, उस हीट को रोकने के लिए, यानी कि उस हीट के फ्लो को रिटार्ड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो मटेरियल हमारा क्या कहलाता है? इंसुलेशन मटेरियल। अब जैसे स्टीम पाइप जो हमारे होते हैं, स्टीम पाइप में आपने देखा होगा कि स्टीम की वजह से जो पाइप गर्म हो जाते हैं तो उनसे हीट का लॉस, जब वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं एटमॉस्फेयर के, तो हीट आपकी चाहे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन किसी भी मीडियम के द्वारा बहुत तेजी से लूज होने लग जाती है। तो उस हीट के फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलेशन मटेरियल का यूज करते हैं। In such cases, the conservation of heat that is usually of steam and coal is a economic necessity and therefore some form of lagging should be applied to the hot surface. इन केसेस में क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया, तो जैसे अभी मैंने आपको स्टीम के बारे में एग्जाम्पल दिया, तो स्टीम या फिर जो हमारा कोल वगैरह बर्न किया जाता है तो इनसे जो हीट आपकी उत्सर्जित होती है, यानी कि हीट जो आपकी एमिट होती है, तो उस हीट के कंजर्वेशन को, यानी कि उस हीट के संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं? सम फॉर्म ऑफ लैगिंग शुड बी अप्लाइड टू द हॉट सरफेस। जो भी आपकी हॉट सरफेस होगी, यानी कि जिस सरफेस से आपका हीट का लॉस हो रहा है, उस सरफेस के ऊपर हम लैगिंग की कुछ फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लैगिंग यानी कि वो कोई भी लेयर या फिर किसी मटेरियल की वो लेयर जो लेयर हीट के लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि हीट के लॉस को कम कर देती है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? लैगिंग कहलाती है। तो उसे हम क्या करते हैं? हॉट सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा हीट का लॉस क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है हीट का लॉस। इस वजह से वो जो आपकी लैगिंग होती है वो ही लॉगिंग आपकी क्या कहलाती है? इंसुलेशन। तो लैगिंग में जो भी आप मटेरियल यूज करेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर मटेरियल। अब आते हैं हम पर्पस ऑफ इंसुलेशन पे। जैसा अभी मैंने आपको इंसुलेशन के बारे में बताया कि इंसुलेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, ये मैंने आपको इसे बताया। तो पर्पस ऑफ इंसुलेशन भी आपका क्या है कि हम
हीट फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि कोई भी आपकी अगर आपका कोई सिलेंडर है और इसमें आपका कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसके कारण ये आपका सिलेंडर जब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये सिलेंडर, इससे जो आपकी हीट फ्लो होगी सराउंडिंग में, यानी कि ये अगर आपका एटमॉस्फेयर है इसके चारों ओर, तो सिलेंडर से जो हीट एटमॉस्फेयर में आपकी जाएगी, तो उस हीट को प्रिवेंट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक रैपिंग कर देते हैं किसी मटेरियल की, जो मटेरियल हीट के फ्लो को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट प्रिवेंट्स द हीट फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर रैपिंग कर देते हैं तो जो आपके एटमॉस्फेयर की जो हीट होगी वो सिस्टम के अंदर भी नहीं जा पाएगी, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में भी आपकी हीट नहीं जाएगी और सराउंडिंग से सिस्टम में भी आपकी हीट नहीं जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन। तो ये हमारा क्या था, इंसुलेशन का पर्पस था। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल। तो इंसुलेटर मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो वही इंसुलेटर मटेरियल आपका बेस्ट होगा जो क्या करेगा, हीट के फ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, कम कर सके, हीट का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके, यानी कि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने से रोक सके। वो मटेरियल आपका अच्छी इंसुलेटर प्रॉपर्टी वाला होगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो हीट को कंडक्ट कराती है, यानी कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी हाई होगी उसमें हीट फ्लो उतनी ही अच्छी तरह से होगा, यानी कि हीट को पास कराने की क्षमता उसकी बहुत हाई होगी। तो यहाँ पर आपको हीट को प्रिवेंट करना है सराउंडिंग में जाने से, या सराउंडिंग की हीट को सिस्टम में आने से प्रिवेंट करना है, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, यानी कि हीट को पास कराने की जो कैपेबिलिटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, मटेरियल की लो होनी चाहिए। इट शुड सप्रेस कन्वेक्शन करंट। इसके अलावा जैसा ही मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेयर की हीट को अंदर आने से रोके, या सिस्टम की हीट को एटमॉस्फेयर में जाने से रोके, और जो बेसिकली आपका किसके थ्रू होता है, कन्वेक्शन के कारण। तो ये मटेरियल क्या करते हैं, कन्वेक्शन करंट को भी सप्रेस कर देते हैं, यानी कि एक तरह से स्टॉप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल आपके जो यूज़ किए जाते हैं वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। सबसे मेन क्या होता है आपका कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसमें देखिए कॉर्क, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0.025 वाट पर मीटर इंटू केल्विन। इसी तरह से एस्बेस्टस की क्या होती है, 0.10, ग्लास वूल की होती है 0.024। थिन एल्यूमिनियम शीटिंग इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट द लैगिंग या फिर जो अभी आप रैपिंग कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर हीट के लॉस को कम करने के लिए, तो उनके ऊपर भी हम, यानी कि जो इंसुलेटर मटेरियल है उस इंसुलेटर मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम थिन एल्यूमिनियम शीट का यूज़ करते हैं। ये थिन एल्यूमिनियम शीट आपकी जो आपका इंसुलेटर्स होते हैं उन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो उन एल्यूमिनियम शीट को भी हम उसके ऊपर कवर कर देते हैं इंसुलेटर्स या फिर जो हम लैगिंग यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर, जिससे आपका मटेरियल क्या रहता है, सेफ रहता है या प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्या है, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेशन, यानी कि जो आपका इंसुलेशन यूज़ किया जाता है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन कौन से एप्लीकेशन है जहाँ पर, या कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पर इंसुलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फूड प्रिजर्विंग स्टोर एंड रेफ्रिजरेटर्स, इंसुलेटिंग ब्रिक यानी कि जो आपकी बहुत हाई टेम्परेचर वाले फर्नेस होते हैं उन फर्नेस में आपकी इंसुलेटिंग ब्रिक लगाई जाती है, जिससे फर्नेस के अंदर की हीट आपकी बाहर ना जा सके। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड गैसेस, जो आपकी लिक्विड गैसेस होती हैं वो आपकी एटमॉस्फेयर में ना जा पाए उससे प्रिजर्व करने के लिए भी हम इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये था
इंसुलेशन के बारे में,